फिल्मी दुनिया रोशनियों की दुनिया होती है, लोग मिलते हैं, हर वक्त हसल बसल रहती है। आपने अचानक फिल्मी दुनिया छोड़ दी, तन्हाई का शिकार नहीं हुई? इसमें कोई शक वाली बात नहीं। एक इतनी ग्लैमराइज लाइफ और एकदम बिल्कुल माँ के जाने के बाद तो मैं वाकई में बहुत ज़्यादा तन्हा हुई। तो ये है कि इतना ज़्यादा मुझे नहीं हुआ एहसास, हुआ लेकिन 1-2 साल। लेकिन आपने अचानक छोड़ दिया, फिर कभी 30 साल सुल्तान राय साहब की डेथ हुई और उसके बाद आप किसी फिल्म में आई ही नहीं है। जी, उसके बाद फिर मेरी माँ की डेथ हो गई तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो आप क्या करती हैं? मैं ज़्यादातर बस घर पे होती हूँ और बस अपनी फैमिली में, अपने हल्का अहबाब, अपने दोस्तों में। आपने क्या इतना कमा लिया था 150 फिल्मों में कि आज तक गुजारा हो रहा है, या कुछ और कोई बिजनेस करती है? हमें फिल्मों में इतना कहाँ मिलता था सुहेल साहब। कितना उस जमाने में? बहुत कम, लाख, बहुत। 2 लाख हाँ, यस, पर फिल्म? एवरेज, यस। पर फिल्म? जी जी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, फैमिली माशाल्लाह, घर बिजनेस। तो आपने उस जी वक्त बना लिया जी जी। गुलबर्ग में, बड़ा अच्छा। जी जी। लेकिन फिर कैसे गुजारा चलाती हैं आप? मेरी छोटी बहनें जॉब्स करती हैं, वो घर को चलाती अच्छा, हैं। छोटी बहनें भी हैं? हाँ, मेरी कजन सिस्टर्स है। अच्छा, वो चलाती जी हैं। जी। फिल्मी दुनिया बड़ी हंगामा खेज भी होती है। आपको तो बार बार पुलिस से राब्ता होता रहा, कभी केस बन गए, कभी थाने में चली गई, ऐसा क्यों होता रहा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, बहन से लड़ाई पर पुलिस आई कई बार आपके घर, अपना उस जमाने में बड़ा बदमाशी बड़ी थी फिल्म की दुनिया में। नहीं नहीं, वो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ही हैंडल करते थे। अच्छा, आप तक नहीं पहुंचा? नहीं, हम तक नहीं। कोई धमकियां शमकियां कभी मिली किसी ने? नो नहीं नहीं, किसी ने ये कहा हो कि भाई मेरे से दोस्ती करो जबरदस्ती? नो, ऐसा कभी कोई सीन नहीं हुआ। उस जमाने में तो इस तरह की जी खबरें, बिल्कुल बिल्कुल था, ऐसा था, लेकिन कल्चर था ना। बिल्कुल कल्चर था। हाँ हम गुजरों में रहे हैं हाँ और चौधरी गुज्जर, हाँ। और लेकिन नहीं, ऐसा बड़ा रिस्पेक्टफुली हम रहे हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हमने देखा है इंडिया की फिल्मों में भी, पाकिस्तान के कई अदबी कहानियों में, अफसानों में, कि जो एक्ट्रेस होती है उसकी जो रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी है वो बड़ी तकलीफ से होती है, क्योंकि वो इतनी ग्लैमरस और उसके बाद टोटली नॉन ग्लैमरस। देखिए सुहेल साहब, हर अरूज को जवाल है। आई थिंक कि ये सबको प्लान करके, सोच समझ के चलना चाहिए। आपने प्लान किया था? डेफिनेटली, क्यों नहीं किया था। और इस वजह से मुझे कभी, साफ बात है, कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ बैठी हूँ या तन्हाई में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज भी बहुत अच्छी ऑफर्स हैं। अगर आपको कोई नई फिल्म की ऑफर हो तो आप कर लेंगे? जी बिल्कुल, मैं करूँगी। अगर रोल मेरी पसंद का हुआ तो मैं डेफिनेटली करूँगी। हीरोइन का रोल अदा करेंगी या? नहीं, हीरोइन का रोल तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। अच्छा, फिर किसका? कोई जैसे होते हैं कैरेक्टर एक्टर, हाँ। तो अगर कोई ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी। कोई बाहर की दुनिया से आपको ऑफर हो एक्टिंग की फिर? आज तक तो नहीं हुई। नहीं, अगर हो जाए तो? हाँ, हो गई तो गौर किया जा सकता है, बिल्कुल। तो आपकी सराइकी अच्छी है, पंजाबी अच्छी है, उर्दू अच्छी है, कौन सी जुबान ज्यादा? सराइकी तो देखिए, इट्स माय मदर टंग। हाँ, तो मेरी बोले सराइकी में। मादरी ज़बान है, वो तो बिल्कुल ही अच्छी है। पंजाबी मेरी बड़ी वीक है, और पंजाबी में अक्सर मुझे शूटिंग्स में भी प्रॉब्लम होती थी, और डबिंग बहुत ज़्यादा होती थी मेरी। कौन करता था डबिंग आपकी? नहीं, सराइकी एक्सेंट आता था तो बड़ी प्रॉब्लम। मैं नहीं करती, मैं खुद ही थी। अच्छा लेकिन बड़ा पंजाबी का एक एक लफ्ज बड़ा ध्यान से बोलना पड़ता था। अच्छा। उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। सराइकी में कोई गाना, कोई बोल जो आपको पसंद हो? सराइकी च तुसा साडा क्या सुनना चाहो सही, समझता था कुआसी कहना, तो मैं क्या सुना। क्यों ना आसी आसी जी, गाना कोई आपको कौन सा अच्छा लगता है? गाने तो मैं बहुत सुनती हूँ, गजलें सुनती हूँ। आपकी वालदा कौन सी गजल सबसे अच्छी गाती थी? चराग तूल जलाओ बड़ा अंधेरा है, ये वो गाती थी? हाँ बहुत, वो बड़े शौक से, और बड़ा उनको पसंद भी था। काश हम उनकी, यानी उनकी आवाज़ काश थोड़ी सी हम में आ जाती
तो आपको कौन सा गाना पसंद है? मैं तो गज़लें भी सुनती हूँ। किसकी कौन सी गजल पसंद है सबसे, या मैं ज्यादा सुनती हैं? नहीं, मेहदी हसन साहब की सुनती हूँ हम्म। और जगजीत की सुनती थी और काफ़ी मैं जब दिल उदास हो तो किसका गाना, कौन सी गजल सुनती है? बहुत से गाने, लेकिन मेहदी हसन साहब की गज़ल शोला था जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे ना दो, शोला था जल बुझा। हवाएं मुझे ना दो, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे ना दो। ये आपको क्यों अच्छा लगा? इसकी आप शोला थी, अब भी शोला है। थैंक यू सो मच, लेकिन नहीं, इसकी जो शायरी और इसकी जो ट्यून्स मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी। सियासत से भी दिलचस्पी है? अ, नहीं, कभी नहीं रहा, लेकिन सियासत से कभी? बस इस हद तक कि हमारा मुल्क कामयाब रहे और अच्छे से रहे, यहाँ पे सिस्टम ठीक हो, अदरवाइज नहीं। कोई इरादा भी नहीं कि सियासत में आने? नो, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो सरायकी कोई सियासतदान भी पसंद नहीं आया? सुहेल साहब बिल्कुल भी नहीं। फिल्मी दुनिया में भी कोई पसंद नहीं आया? नहीं, सियासत में भी कोई पसंद नहीं आया? बोले। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, बहुत एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं। लेकिन इंसानी हुस्न में कोई पसंद तो होगा ना, किस चीज़, कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है? आप खुद भी माशाल्लाह बड़े दिलों की धड़कन रही हैं। पता नहीं किन के दिलों की कभी तो अब तक कोई पहुंचा नहीं आशिक के? अल्लाह की कसम कोई नहीं पहुंचा। इतने इतने उस जमाने में तो फिल्मी दुनिया। आज तक कोई नहीं जे आया। कि मैं तो आपको वैसे क्या हुस्न में क्या पसंद है? मैनली लुक हो, ऑब्वियसली। मूंछें? No, 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 no. That is a, you see, that is a different thing. But हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, अपना एक सोच होती है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस गुड लुकिंग हो, अच्छा हो। शलवार कमीज पसंद है, सूट पसंद है? मर्दों में, हाँ, औरतों में? मर्दों में। मर्दों में देखिए, डिपेंड करता है हर इंसान की पर्सनालिटी पे। तो बहुत से लोग हैं जिन्हें शलवार कमीज अच्छी लगती है, बहुत से लोग हैं जिन्हें गोरा रंग पसंद है कि काला? एक चीज जो मेरे नसीब में नहीं है, आप उसको क्यों कुरेद रहे हैं? नहीं नहीं, वैसे जनरली नहीं, वैसे नॉर्मली हो, ठीक है। गंद भी नसीब तो क्या पता, अभी नसीब आपका खुलने वाला हो। कान से एनीथिंग, ये हाँ, तो ये अल्लाह तो के पता- हाथ में है। ये जी तो पता बिल्कुल। नहीं होता ना, जी बिल्कुल। कल को कोई आपको पसंद आ जाए, हाँ, देखिए, या कुछ किसी को आप पसंद आ जाए। हाँ, ये सोचने वाली बात है, सोचा जा सकता है। हाँ। बहुत से ऐसे भी रहे हैं जिंदगी में जिन्होंने मुझे पसंद किया है, मैंने उन्हें पसंद नहीं किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ऐसा भी जिंदगी में हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना कि ज़रूरी नहीं कि मैं सबको पसंद आऊँ, सब मुझे पसंद आए। इम्पॉसिबल, ऐसा मुश्किल है। अजीब तो सी किसी सिचुएशन। बात पे बहनों ने, भाइयों ने, माँ ने कहा हो ये अच्छा रिश्ता है, ले कर लो शादी, और आप ना मानी हो? नहीं, उस वक्त जब ऐसी कंडीशन थी, उस वक्त तो इतनी मसरूफियात थी कि किसी को ये मुझे होश नहीं थी कि मैंने शादी करनी भी है या नहीं। अच्छा। मुझे ये फ़ख्र था, मुझे ये यकीन था कि मेरे भाई हैं, मेरी माँ है, मुझे क्या ज़रूरत है शादी की। अच्छा, उस वक्त आप ये सोच? मुझे ये सोच थी। तो लेकिन बस माँ के जाने के बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कोई किसी का नहीं, माँ ही सब कुछ होता है। माँ ही सब कुछ होती है। रिश्तों में एक ब्रिज होती है ना, वो माँ होती है।